हे हमारे स्वर्गीय सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर, महामहिम धर्ममय जस्टिस प्रभु न्यायकर्ता ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपके पवित्र वचन की छत्रछाया में, पवित्र सत्य वचन की चरणों में आते हैं प्रभु। और सिर्फ आप ही की महान दया एवं कृपा से प्रभु हम आपके सत्य वचन को समझ पाते हैं और आपकी महान कृपा एवं दया से हमारे लिए अपने दास, सच्चे दास, खरी शिक्षा के दास को, वचन के सही प्रचारक को आप हमारे लिए दिए हैं प्रभु। इसलिए आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु हम अपनी बातों को प्रभु रखते हैं। सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु हमें बातें करने दीजिए और प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हम बात करें। प्रभु ईश्वर, आपकी महान उद्धार का बातों, स्वर्ग राज की बातों को हम प्रभु हल्के में नहीं लें, बल्कि हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हम आपकी स्वर्गीय वचन को अपने जीवन में लागू करें और प्रभु सुन के समझ के चुपचाप नहीं रहें, बल्कि आपकी आज्ञा के अनुसार बोलें और लोगों को बता सकें। प्रभु ईश्वर, आपकी खरी शिक्षा का मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री को चलाने वाले आपके दास, सच्चे दास, आप जिनको आपने अपने वचनों से भर दिया है, अपने सत्य वचन से भर दिया है, ताकि संसार के लोग बचे, नरक की आग से बचे। प्रभु ईश्वर, यही तो आपका महान दया एवं कृपा है प्रभु, आपका उद्धार है। प्रभु ईश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आपसे प्रभु निवेदन करते हैं, ताकि हम हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिसमें प्रभु आप हैं और प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर में है, उस सत्य वचन को हम प्रकट कर सके और अपना जीवन में लागू कर सके। आइए हम मिल के पढ़ेंगे पवित्र बाइबिल वचन से पुराना नियम का आखिरी पुस्तक मलाकी 3 वचन, मलाकी का 3 वचन, शब्द वचन 17 पढ़ेंगे सब। आप लोग भी पढ़िए। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। और 4 अध्याय भी पढ़ेंगे, मलाकी 4 अध्याय 1 से। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँवों के नीचे की राख बन जाएंगे।
सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो आइए हम देखते हैं इस वचन में स्पष्ट रूप से प्रभु ने अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी की है और वही भविष्यवाणी अब हमारे सामने लागू हो गया है, बीत रहा है। 2021 से ही 2000 जब प्रभु यीशु ने खुद परमेश्वर ने आखिरी प्रभु यीशु हमारे लिए आए और पहले जैसे प्रभु ने अपने दास जिनसे प्रभु प्यार करते थे और लोग प्रभु से डरते थे और मानते थे, ऐसे लोग को चुन करके भविष्यवाणी करने के लिए, वचन को परमेश्वर का वचन को बताने के लिए भविष्यवक्ताओं को रखे हैं और हमारे लिए वचनों को, प्रभु की आवाज़ को लिख रखे हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में। और इस अंतिम युग में हमारे प्रभु यीशु खुद परमेश्वर इस धरती में अपना स्वरूप के रूप में अपना पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजे हैं और यही हमारे लिए आखिरी राज्य है और आखिरी राजा है जिसमें हम लोग को सदा के लिए प्रभु यीशु के नियम में, कानून में चलना चाहिए। और सुसमाचार से लेके प्रभु का जीवनी से लेके मरने और जी उठने तक से लेकर के प्रकाशित वाक्य था, जितने भी प्रभु के चेले और पौलुस हमारे लिए वचन को लिखे हैं, सब हमारे लिए, हमारे जीवन में लागू करने के लिए और प्रभु के साथ और परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के जीवन में चल करके प्रभु परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमें अगुवाई किए हैं और हमें सहायक दिए हैं पवित्र आत्मा, जो हमें हर समय सिखाएंगे और अगुवाई करेंगे। तो इस तरह से इस समय में इस धर्म को, प्रभु यीशु के धर्म को संसार में जितने भी लोग झूठे प्रचारक हैं, झूठे भविष्यवक्ता, अपने आप को भविष्यवक्ता समझते हैं लोगों के सामने, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता से क्रिश्चियनिटी भर गया है। और जो प्रभु यीशु में नहीं आए थे या विश्वास नहीं करते थे, वे लोग को भी भरमा करके, झूठा प्रचार करके, झूठे तरीका से प्रभु यीशु का नाम को प्रेजेंट करके उन लोग को अपने चंगुल में फंसा दिए हैं। झूठे प्रचारक और झूठे अगुए लोग जो झूठ तरीका से लोगों को भीड़ जमा करते हैं, वो परमेश्वर का राज नहीं है। प्रभु यीशु का सही वचन वे लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि शैतान का राज अभी पूरा जोरदार से चल रहा है। क्योंकि शैतान भी व्याकुल है कि शैतान का राज अंत होने वाला है, इसलिए शैतान भी बहुत व्याकुल हो गए हैं, बौखला गए हैं। इसलिए अपने एजेंट को, अपने काम करने वाले को, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे लोगों को, वचन को तोड़ मरोड़ करके गलत तरीका से पेश करने वालों को और ज़ोरदार उकसाते हैं और खड़ा करते हैं और अंधकार की दुनिया को अंधकारमय परिस्थिति में डाल दिया है, अंधकार कर दिया है दुनिया को, दुनिया के लोगों के दिमाग को भ्रष्ट कर दिया है सब प्रकार से। इसीलिए ऐसे झूठे भविष्यवक्ता के बारे में क्लियर रूप से प्रभु ने भविष्यवाणी में अपने लोगों के द्वारा कहे थे और हम लोग स्पष्ट रूप से अभी पढ़ें मलाकी में 3-17 वचन में, सेनाओं का यहोवा यह क्या कहता है। सेनाओं का यहोवा जो प्रभु पवित्र और जो प्रभु के वचन को ठीक रीति से प्रचार करते हैं, सही से प्रचार करते हैं, खराई से प्रचार करते हैं
ऐसे लोगों का सेना है। जिस प्रकार अभी हमारे सामने हमारे उद्धार के लिए जो हम सब क्रिश्चियन भी अंधे हैं, प्रभु के सत्य वचन को ठीक से ना पढ़ते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं, ना प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम लोग सांसारिक जीवन के अनुसार ही, अपनी की इच्छा अनुसार ही प्रार्थना करते हैं और पूरा नहीं होता है तो ऐसे ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के शरण में चल जाते हैं, जो शैतान के एजेंट है, शैतान के अंधकार की दुनिया के राज के किंगडम के अंधकार के किंगडम ऑफ डार्कनेस, अंधकार की दुनिया के लोग हैं जो भरे पड़े हैं, एजेंट है, मिनिस्टर है, बड़े बड़े लोग हैं जो प्रचार करते हैं, झूठे भविष्यवक्ता का दावा करते हैं और गलत तरीक़ा से लोगों को फंसा दिए हैं और अपने दुनियाई सुख और सुख सुविधा और अपना अयासी जीवन बिताने के लिए, लग्जरी जीवन बिताने के लिए और पैसा धन जमा कर रखे हैं। जैसे लिखा है कि प्रभु अपने लोगों को उसी अंधकार की दुनिया के बीच में रखते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो प्रभु के निज भाग है, जो प्रभु के लोग हैं, जहाँ प्रभु के इच्छा के अनुसार लोग चलते हैं, उसी प्रकार इस खरी शिक्षा का मिनिस्ट्री और खरी शिक्षा के दास, अगुवाई, प्रचारक प्रभु के ओर से हैं। उनके लिए प्रभु कहते हैं कि वे मेरे भाग हैं, प्रभु के भाग है, क्योंकि खरी शिक्षा और सच्चाई की शिक्षा जो बहुत से लोग बच रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं। ऐसे मिनिस्ट्री प्रभु अपने निज भाग रखे हैं और मैं उन और जितने लोग प्रभु के सत्य वचन को विश्वास करते हैं, वो लोग जब आते हैं खरी शिक्षा में, सच्चाई की शिक्षा में, तो उनसे ऐसी दया एवं कृपा, कोमलता प्रभु कर रहे हैं कि हम लोग के आत्मिक आँखों को, कानों को खोल रहे हैं और सत्य वचन को समझने की वरदान शक्ति दे रहे हैं। और उसी तरह प्रभु हमसे और खरी शिक्षा को बताने वाले, प्रचार करने वाले लोगों से प्यार करते हैं और अपना कहते हैं। तब हम लोग भी अपना मन अंधकार की दुनिया से फिर करके जो प्रभु के वचन में हम लोग डर भय के साथ थरथराते हुए आते हैं सत्य वचन के प्रचार के छत्रछाया में, तब हम लोग पहचान लेते हैं कि धर्मी कौन है, दुष्ट कौन है, उसका भेद पहचान लेते हैं। अर्थात जो प्रभु ही पहचानवाते हैं, पहचानने की शक्ति देते हैं। अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है, जो परमेश्वर की सेवा कौन करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। तो अभी हम खरी शिक्षा के द्वारा ही, पास्टर के अगुवाई में ही हम लोग प्रभु को पहचान पाए हैं और जो प्रभु की सेवा में ही समर्पित है। खरी शिक्षा एमएमबी और एमएमबी के प्रचारक सब प्रभु के सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन क्लियर रूप से हम देख पा रहे हैं झूठे भविष्यवक्ता जो प्रभु के राज के नहीं हैं, उन लोग को पहचान पा रहे हैं प्रभु के वचन से ही। बाहर से कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु के वचन से ही पहचान पा रहे हैं। तो प्रभु इस तरह से कहते हैं, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो जो लोग अपनी फ़ायदा के लिए धन इकट्ठा करने के लिए और लग्जरी जीवन जीने के लिए और अपने भविष्य के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए पैसा जमा करके रखते हैं,
वे लोग के बारे में क्या कहते हैं। लोगों को झूठे झूठे लूट करके, लोगों को झूठे तसल्ली दे करके, प्रभु का नाम को अनर्थ ले करके, बेमतलब का ले करके अपना फ़ायदा के लिए यीशु का नाम ले करके लोग को ठगते हैं और बहुत से पैसा जमा कर लिए हैं और उसी पैसा को वे लोग गलत तरीका से अपना लग्जरी जीवन में भी बिताते हैं और गलत तरीका में भी यूज़ करते हैं और सब गलत शिक्षा वाले के पीछे चलने वाले और हम मसीही बुर्बक और अंधे क्रिश्चियन, हम लोग ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं प्रचारों लोग का बातों में ही हम लोग लुभा जाते हैं, क्योंकि वो लोग मीठे मीठे बातें बोलते हैं और हम लोग को थोड़ा देर के लिए झूठी तसल्ली देते हैं कि देखो ऐसा लिखा है, देखो वचन में ऐसा लिखा है। और जो पब्लिक लोग को बुड़बक बना सकते हैं, ऐसे वचन को उठाते हैं और गलत तरीका से इंटरप्रेट उसका अर्थ बता के लोगों को तसल्ली देते हैं और कितना पैसा लूटते हैं और बहुत ही लग्जरी जीवन वो लोग अपना जीवन बना चुके हैं। तो आइए हम प्रभु से डरें और ऐसे लोगों को पहचानें जो प्रभु की सेवा करते हैं और जो प्रभु की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन शैतान के राज्य की सेवा करते हैं। और शैतान जो चाहता है अपना राज्य में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने राज्य में ही रखें, अपने राज्य में अपने साथ नरक की आग कुंड में लाएं। तो अपना एजेंट को अनगिनत अपना इस तरह से झूठे भविष्यवक्ता को रखे हैं, झूठे प्रचारक को रखे हैं जो प्रभु के धर्म वचन को बिगाड़ दिए हैं, सीधा वचन को बिगाड़ दिए हैं। और जो प्रभु अपने दासों को रखते हैं तो उनको उनके विरोध में बुरी बुरी बातें बकते हैं। उसी तरह अभी राजेश पॉल, ये नाम भी जल्दी याद नहीं आ रहा है, इतना बुरा आदमी है फिर भी राजेश पॉल जो है, जो राजेश पॉल जी, आपने ठीक ही कहा है, मैं शेर हूँ। आप तो शैतान के राज्य के शेर हैं। जो आप बिल में थोड़ा दिन के लिए भूख भूख जल रहे थे, लेकिन आप जल उठे हैं, गुर्रा रहे हैं। जिस प्रकार गुस्सा के मारे शेर निकलता है और गुर्राता है और किसको फाड़ खाएंगे इसके लिए निकलता है गुस्सा में, उसी तरह लोगों को तो फाड़ के खा लिए हैं, लेकिन प्रभु के लोग जो सच्चा प्रकाश, जो गलत को गलत, सही को सही करके प्रचार करते हैं, उसको खाने के लिए निकल पड़े हैं। राजेश पॉल वो इतना पागल हो गए हैं, बौखला गए हैं कि वो बर्दाश्त से बाहर हो गया है। इसीलिए उनके मुंह से गलत गलत बातें निकल रहा है और वो शैतान के राज्य के शेर बन गए हैं। और कितने झूठे भविष्यवक्ताएं हैं और झूठे प्रचारक हैं, वो लोग अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे, लेकिन प्रभु के विरोध में, प्रभु के अगेंस्ट में कितना बड़ा भयानक ढंग से वे लोग एक्टिव कर रहे हैं। पब्लिक लोग आंखें खोलिए और पहचानिए। और राजेश पाल इतना खराब बातें बोल रहा है। प्रभु के लोग, प्रभु के सेवा करने लोग ऐसे कभी नहीं बोलेंगे। शैतान के राज के, अंधकार की दुनिया के राज के प्रचारक ही ऐसे बातें बोल सकते हैं। इसीलिए जो कितना भी पब्लिक आप लोग लुटे हुए हैं पैसे, वही पैसा आपका उसका अयासी जीवन, लग्जरी जीवन में यूज हो रहा है उनका फैमिली के लिए, और भविष्य के लिए भी बहुत जमा कर चुका है पैसा रुपया, और वही आप लोग का पैसा को ही वो गलत काम में यूज करना चाहता है। तो सोचिए, उसमें भी जितने लोग ऐसे झूठे प्रचारों को पसंद करते हैं, आप लोग भी प्रभु के लोगों के और प्रभु के विरोध में आप लोग भी सहभागी हैं।
क्योंकि सच्चा वचन को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु के सत्य वचन को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता अंधकार की बबर शेर, अंधकार की शेर, शैतान की शेर को ही पसंद करते हैं। इसीलिए सब मिलकर के प्रभु के लोगों को गिराने की कोशिश, मारने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसी ऐसी बातें बोलने के लिए डरिए, प्रभु से डरिए। आप प्रभु से पंगा ले रहे हैं, किसी प्रभु के दास से कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभु से बुरी तरह से पंगा ले रहे हैं। और प्रभु आप लोग जैसा झूठे लोगों को भस्म करेंगे और सदा के लिए भस्म करेंगे। और सदा के लिए मनुष्य लोग आपको बुरी आदमी के रूप में याद करेंगे कि ऐसा एक आदमी था इस युग में 2020 में कि ऐसे एक बुरा आदमी था जो ऐसे प्रभु के लोगों को बोलता था, प्रभु के वचन के अगेंस्ट में प्रभु से लड़ता था, प्रभु को मारता था, तो प्रभु के वचन को मारता था। तो ऐसे ही आपका सदा के लिए हिस्ट्री रहेगा और प्रभु के लोगों का हिस्ट्री स्वर्ग में रहेगा। इसीलिए सुधर जाइए, मन फिराइए, नहीं तो शांत हो जाइए। प्रभु के अगेंस्ट में लड़ना हल्के में मत लीजिए। अपने आप को इतना ताकतवर आदमी प्रभु के अगेंस्ट में शेर मत बताइए और प्रभु से माफ़ी मांगे। इसीलिए प्रभु के लोगों जितना प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, इस तरह गलत तरीका से नहीं लीजिए नाम। जिस प्रकार राजेश पाल गलत तरीके से नाम ले रहा है और यीशु का नाम ले रहा है, गलत बातें बोल रहा है, बताइए इतना बुरी तरीके से प्रभु यीशु का नाम को अपमान कर रहे हैं। एक तो अन्य भाषा से लोग, दुनिया भर के लोग अपमान कर रहे हैं पवित्र आत्मा को, और प्रभु यीशु के नाम को, जो हमारा प्रभु राजा है, उसके नाम को गलत तरीक़ा से अपमान कर रहे हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु को लोग जब क्रूस के ऊपर से प्रभु यीशु बोले थे प्रभु इन्हें क्षमा करें, क्या कर रहे हैं नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु वार्निंग भी दिए हैं कि जो लोग हठी, घमंडी और दुष्ट लोग मन नहीं फिराएंगे, उन लोग के लिए सज़ा तो तय है, सदा के लिए सज़ा तय है। इसीलिए प्रभु के चरणों में डर भय के साथ आइए। नहीं समझते हैं वचन, प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं, तो प्रभु से चुपचाप रहिए और प्रार्थना कीजिए। क्यों इस तरह से अपने आप को शैतान का काम में अपने आप को झोंक चुके हैं और शैतान मनुष्यों को ही अपना राज के लिए यूज कर रहे हैं और पूरा संसार को अंधकारमय दुनिया में झोंके हैं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि प्रभु के पास लोग आए और उद्धार पाए। इसीलिए शैतान पूरी ताकत से अपने लोगों को इस तरह से रखे हुए हैं कि सब लोग को खींच रहे हैं अपना राज्य में, अंधकार की राज दुनिया में। इसीलिए प्रभु से हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें शक्ति दीजिए प्रभु, ताकि आपके राज्य में हम लोग स्थिर रह सकें, आपके सत्य वचन में, आपकी खरी शिक्षा में हम लोग स्थिर रह सकें। प्रभु ऐसे दुष्ट लोग को प्रभु आप नाश कीजिए, भस्म कीजिए, राख बना दीजिए और अपने लोगों को बचाइए जो आपके सेवक हैं, सच्चे दास हैं, सच्चे सेवक हैं, सत्य वचन को लोगों को सिखाते हैं और आपके पास उद्धार के लिए लाते हैं प्रभु। क्योंकि आप ही ने इस मुहिम को, इस उद्धार के रास्ता को आप ही ने हर एक युग में आप अपने दास को रखते हैं और अपना मंदिर, अपना घर को साफ करते हैं। क्योंकि अपना घर, अपना मंदिर प्रभु आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अपना घर से, अपना मंदिर से बुरे लोगों को, घमंडी लोगों को और इस तरह से
गलत लोगों को आप बाहर प्रभु लताड़ के निकालेंगे और पांव तले रौंद देंगे, भस्म कर देंगे। और इस तरह जिंदा में ही अपनी जलजलाहट को दिखा रहे हैं दुष्ट लोग, लेकिन मरने के बाद आप किसको डांटेंगे? अभी जिंदा में तो प्रभु के लोगों को डांट रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, लेकिन मरने के बाद सदा के नरक में किसको धमकी देंगे, किसको डांटेंगे? शैतान को। शैतान से तो पूरा प्यार हो गया है, तो शैतान को कैसे डांटेंगे? सदा के लिए नरक की जीवन जलजलाहट खुशी खुशी बिताएंगे। इसीलिए जब तक सांस है, जब तक प्रभु ने आपको जिंदा रखा है, तब तक आप रिपेंट होइए, मन फिराइए। और इस तरह से जब मौका मिलता है प्रभु क्षमा करने के लिए, तो आप प्रभु के क्षमा के योग्य बनिए। प्रभु ऐसे ऐसे कठोर आदमियों का मन आप ही फिराएंगे प्रभु, लेकिन आपके दासों का सुरक्षा सिर्फ आप ही करेंगे प्रभु। आपके पास जो आना चाहते हैं, आप बुलाना चाहते हैं उद्धार के लिए, उन्हें हमें आप बचाइए और अपने सदा के स्वर्ग राज्य में विराजमान होने के लिए प्रभु हम भी आपके पवित्र सिंहासन सत्य वचन प्रभु के राजा मसीहा के प्रभु यीशु के सामने हम लोग खड़े रह सके। इस छोटी सी प्रार्थना को हम प्रभु के पवित्र चरणों में सौंपते हैं, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से और पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन।